बड़ा गजब का आंकड़ा देख रहे हो आप लोग। आज राजस्थान में 20 मार्च अंतिम तिथि है पीटीटी, यानी बीएड करने से पहले की परीक्षा जिसको पीटीटी बोलते हैं। 1.7 लाख सीटों के लिए 4000 आवेदन अभी आए हैं, मात्र 4000। इनमें भी 250 महिला अभ्यर्थी है जो पीटीटी के एडमिशन चार्ज आ रहे हैं, उनमें से भी 2500 महिला अभ्यर्थी आई है। यानी कोई बच्चा बीएड करना ही नहीं चाह रहा है। पहले तो यह था कि फॉर्म चालू हुए और वो सीट रह गई, लोगों को बाहर के राज्यों से बीएड करनी पड़ रही थी, हरियाणा से बीएड करनी पड़ रही थी, यूपी से बीएड करनी पड़ रही थी, मध्य प्रदेश गुजरात से लोग बीएड कर रहे थे, अलग स्टेट में ज्यादा के बीएड कर रहे थे। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज राजस्थान में बच्चा को बीएड की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। इसके कारण है हमारी सरकार, इसके कारण है छोटे छोटे पदों पर वैकेंसी निकालना। 3 पदों पर वैकेंसी, 17 पदों पर वैकेंसी। जैसा कि रिकॉर्ड उठा, आपने देखा L2 के अंदर 3rd ग्रेड के इतिहास की सबसे छोटी भर्ती 2000 पदों पर, जहां 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर 2-2000 पदों पे भर्ती। कैटेगरी में आते आते 10-10, 15-15 पोस्ट बन जाती है वो। ये कारण है आज राजस्थान के युवाओं का विश्वास टूट चुका है। उसको ऐसा लगता है 1 लाख रुपए करीब बीएड जगह पड़ेगी, 54,000 फीस लगाएंगे, फिर और खर्चा लगेगा, 2 साल का वक्त लगेगा, इससे अच्छा है उस लाख रुपए से कोई और काम कर लेते हैं। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। जिस बीएड के लोग तरसते थे, जिस बीएड को लोग डिग्री बताकर शादी ब्याह करते थे, लड़के ने एमए बीएड कर रखा है, उस बीएड को आज राजस्थान में करने को तैयार नहीं है। ये शिक्षा का लेवल किस लेवल पे चला गया है देखो आप। हमारे राजस्थान के अंदर इन चोरों की वजह से शिक्षा का स्तर ऐसा आ गया है कि जो शिक्षा इतने धूमधाम से ग्रहण की जाती थी जयपुर के संस्थाओं के अंदर, मैं एक दिन देख रहा था कि आज उन टीचर्स भाइयों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। कैसे कैसे पढ़ाने के लिए पैंतरे लगाने पड़ रहे हैं, कभी समोसा दिखाया जाता है, अब आपको हम पढ़ाएंगे मात्र समोसे के भाव में, हम आपको पढ़ाएंगे एक चाय के भाव में, हम आपको पढ़ाएंगे एक पौवे के भाव में। पोहा बोला है मैंने, पौवा नहीं। हम आपको पढ़ाएंगे मात्र 21 रुपए में, 26 रुपए में। किस लेवल पे ला दिए आपने एजुकेशन में, और वो कितने दिन पढ़ा देगा आपको 26 रुपए में? आप सोच के देखिए। ये इसकी जिम्मेदार अभ्यर्थी नहीं है, इसकी जिम्मेदार है ये पिछले 7-8 साल के वो चोर लोग जिन्होंने युवाओं के सपनों को बेचा है, युवाओं के सपनों के साथ में सौदे किए हैं। वो दोनों तरफ के लोग हैं, पक्ष के भी होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं। उन लोगों की कुठाराघात की वजह से आज शिक्षक भाइयों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। कैसे कैसे पैंतरे लगाने पड़ रहे हैं, पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई कोर्स लेने को तैयार नहीं है, कोई किताब लेने को तैयार नहीं है। एजुकेशन को एकदम घटिया लेवल पे लाके छोड़ दिया है। दुख की बात यह है कि आज कोई राजस्थान में बीएड करने को तैयार नहीं है। हालत बिगाड़ के छोड़ दी है पूरी राजस्थान की। इसके जिम्मेदार अभ्यर्थी नहीं है। ये विश्वास खोया है, सरकार ने खोया है ये विश्वास। तो सुधारना सरकार को ही चाहिए। सरकार पारदर्शिता से एग्जाम कराना शुरू कर दे, न कोई ओएमआर का घोटाला हो, ढंग से पोस्ट आनी शुरू हो जाए। अरे जितनी खाली पड़ी राजस्थान में उतनी तो करवा दो कम से कम। चुनाव के अंदर दारू पिलाने के लिए पैसा है, अपने अरबों रुपए की बैनर लगाने के लिए पैसा है, सड़कों पे दांत निकाल के फोटो लगाने के लिए, बैनर लगाने के लिए पैसे हैं। अरे हमें पता है सीएम कौन है, हमें पता है फलाना मंत्री कौन है। जयपुर में जाओ, एक ही सेम तरह की पोस्ट आपको कम से कम 50,000 पोस्टर मिलेंगे। अरे हमें पता है, हमें सोशल मीडिया से हमें पता है यही आदमी है। टेम्पू में देखे तो वही हिल रहा है वहां पीछे,
हॉस्पिटल के बाहर देखे तो वही दिख रहा है। अरे हमें पता है कौन है, हम जानते हैं, सोशल मीडिया से पता है, पर्ची खुली थी उसी दिन से हमें लोगों को पता है, सब पता है। लेकिन उन चीजों के ऊपर फालतू पैसा खर्च किया जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर आज तक किसी मंत्री संतरी ने यह नहीं सोचा, शिक्षा मंत्री ने यह नहीं सोचा कि हम लोग अपने प्रचार करने के लिए जयपुर जैसे शहरों के अंदर एलईडी पैनल लगा रहे हो आप, बड़े बड़े पैनल लगे जिसमें आप ये बता रहे हो हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आपने कभी सोचा जो देश का भविष्य बच्चा होगा उन बच्चों के लिए प्रत्येक स्कूल में आप एक एक डिजिटल बोर्ड दो? कभी आपने ये सोचा? एक डिजिटल बोर्ड आप प्रत्येक स्कूल में दो तो शिक्षा के अंदर कुछ नवाचार होगा, बच्चे नई चीजों को, एआई मोड की नई जो चीजें हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी, वो बच्चे नई चीजें जो आ रखी है उनसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, नई संसाधनों का उनको लाभ मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने बड़े बड़े बाहर टांग देते हो एलईडी, वो टांगने के लिए पैसा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में आपको देने के लिए एक एक आपके पास में डिजिटल पैनल नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य है। ऐसे देश का कल्याण थोड़ी होगा है? आज कोई पढ़ने को तैयार नहीं है आपसे। राजस्थान में 700 से ज्यादा बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है, 700 से ज्यादा बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है, और आज बीएड करने को कोई तैयार नहीं है। जब ये समय आता था ना तो मार्केट पीटीटी से पूरा भर जाता था कि बीएड करने वाले छात्र आएंगे, अभी ढूंढने पे नहीं है बीएड। हे बीएड क्या होता, लोग दांत मजाक बना दिए लोगों ने बीएड की, शर्म आने लगी है कि बीएड दारी है जी, बीएड की हुई है, तो ऐसे डाउट होने लग गया है बीएड वालों के नाम पर। अब इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सरकार है। छात्रों, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ? कमेंट जरूर करना इस बात पर।